अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब लोग? मैं भी ठीक हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी ठीक होंगे। और ये रहा अब्दुल अहद। आज हम लोग जा रहे हैं ब्यूटी पार्लर। आज हो रहा है मेरा मेक ओवर। हाँ जी, फर्स्ट टाइम जा रही हूँ ज़िंदगी में, पहली दफ़ा ही ब्यूटी पार्लर जा रही हूँ, वरना मैं कभी भी नहीं गई। एक दो दफ़ा जो है वो मेकअप करवाया है ब्यूटिशियन से, लेकिन वो मेरी ब्यूटिशियन जो है या तो वो मेरी कज़न होती थी या मेरी सहेली थी जिसने मेरा शादी पे एक बार मेकअप किया था। तो मतलब वो लोग घर में ही आके ना मेरा मेकअप कर देती थी। तो मैं खुद कभी भी नहीं गई ब्यूटी पार्लर। मैं घर में ही अपने आईब्रोज भी खुद ही बना लेती हूँ। तो कभी गई नहीं ज़िंदगी में, देखा ही नहीं है ब्यूटी पार्लर अंदर से होता कैसे है। तो आज फर्स्ट टाइम जा रही हूँ अपना मेकओवर करवाने के लिए। तो आप लोग जो है ना मेरे साथ साथ रहिएगा, देखिएगा कि वहाँ पे मेरे साथ क्या होता है, कैसा मेरा मेकअप होता है। देखते हैं। आज तो वीडियो बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी, पूरी वीडियो देखनी है। और जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा दोस्तों के साथ। तो बस अब हम लोग घर से निकलने लगे। मैंने कहा आप लोगों को पहले बता दूँ, उसके बाद फिर साथ साथ जो है ना आप और मैं मिलकर साथ चलते हैं। तो चलिए चलते हैं ब्यूटी पार्लर। हाँ जनाब, तो हम पहुंच गए हैं ब्यूटी पार्लर। और ये मेरी दोस्त की देवरानी है। तो इस तरह से उनसे जान पहचान है। तो उन्होंने कहा कि भाई मेकओवर अगर करवाना है तो मोस्ट वेलकम, आप आ जाइए। और उन्होंने मेरा बिल्कुल फ्री में मेरा मेकओवर किया। इतना ज़बरदस्त मेकअप किया, आप आगे जाकर जब देखेंगे ना तो आप भी ये कहे बगैर नहीं रह सकेंगे कि वाकई बहुत अच्छा, बहुत प्रोफेशनल मेकअप किया इन्होंने। और मोबाइल में तो फिर भी ऐसा लग रहा होगा कि शायद मेरी बेस कुछ बहुत ज़्यादा गोरी बना दिया गया मुझे, लेकिन रियल में अगर आप देखें ना तो बहुत ज़बरदस्त बेस बनी थी। क्योंकि एक तो मोबाइल ऐसे होते हैं ना कि जिसमें बहुत ज़्यादा वो नज़र आता है, बंदा वाइट नज़र आता है ना, लेकिन रियल में बहुत अच्छी ज़बरदस्त बेस उन्होंने बनाई थी। और यहाँ पे वो सबसे पहले उन्होंने मुझे हाइड्रेट किया मेरी स्किन को। उसके बाद मुझ पे लगाया उन्होंने प्राइमर। अच्छा, साथ साथ मैं उनसे पूछती भी रही कि आपने क्या क्या लगाया, क्योंकि मैंने उनसे कहा कि जब मैं इस वीडियो की वॉइस ओवर करूँगी ना तो फिर मुझे लोगों को बताना भी होगा ना कि क्या क्या आप मुझे लगा रही हैं। तो उन्होंने कहा कि नो टेंशन, आप जो जानना चाहें, जो इन्फॉर्मेशन लेनी हो आप पूछती रहिए, मैं साथ साथ आपको बताती रहूँगी। तो प्राइमर के बाद उन्होंने फिर मुझे लगाई बेस। लिक्विड बेस थी और ये बेस है काशी वालों की। और इसका जो नंबर था वो भी उन्होंने मुझे बताया था, लेकिन अब मैं भूल गई हूँ। तो ये जो है ना फुल कवरेज बेस होती है। इसके ऊपर मेरे ख्याल से कंसीलर लगाने की ज़रूरत भी नहीं होती। उन्होंने मुझे ये कहा है कि क्योंकि तुम्हारे फेस पे जैसे छाइयाँ वगैरह है ना, तो मैं इसलिए ये लगाऊंगी। इसकी फुल कवरेज है और ये बहुत अच्छी बेस है। इसके साथ कंसीलर लगाने की भी ज़रूरत नहीं है। और तुम्हारी ये जो फेस पे ये छाइयाँ हैं या जो भी दाग धब्बे हैं वो सब इससे कवर हो जाएंगे और परफेक्ट बेस बनती है। अच्छा, ज़्यादा प्रोडक्ट्स जो उन्होंने इस्तेमाल की वो काशी वालों की ही थी। और ये लिक्विड बेस के बाद उन्होंने जो कॉम्पैक्ट इस्तेमाल किए, दो कॉम्पैक्ट उन्होंने इस्तेमाल किए। तो दोनों ही जो है ना वो मेरे ख्याल से काशी वालों के थे। एक तो काशी का था और दूसरा भी मेरे ख्याल से काशी का था। तो उन्होंने ना दोनों को अप्लाई किया। पहले एक अप्लाई किया, उसका जो कलर है ना वो बिल्कुल ही ऐसा था जैसे ब्लशर हो, पिंक पिंक था वो कॉम्पैक्ट। लेकिन वो जब उन्होंने लगाया तो कुछ देर बाद ना उसने अपना कलर चेंज कर लिया। अभी आप देखें, ये देखें, ऐसे लग रहा है ना जैसे मेरे पूरे फेस पे वो ब्लश लगा रही हूँ, लेकिन ये कॉम्पैक्ट था। और ये लगने के बाद थोड़ी देर बाद इसका कलर मतलब सही हो गया, स्किन के साथ बेस के साथ मैच हो गया। अम्मी यहाँ पे इंतज़ार कर रही हैं। अम्मी भी बेचारी हमारे साथ बैठी रही। तो ये देखें, अच्छा नाया भी हमारे साथ ही थी। अभी यहाँ पे वो दूसरा बेस जो है ना वो अप्लाई कर रही हैं। तो उसके बाद उन्होंने जो है वो लगाई कंटोरिंग। कंटोरिंग उन्होंने की, ये भी उन्होंने काशी की ही पैलेट यूज़ की थी। उसके बाद उन्होंने ब्लशर लगाया, वो भी काशी का। तो ज़्यादा प्रोडक्ट्स उन्होंने काशी की इस्तेमाल की थी। और यहाँ पे वो कर रही हैं कंटोरिंग। अच्छा, कंटोरिंग मैंने आज तक कभी खुद नहीं की, ना मैंने करने की कोशिश की, क्योंकि मुझे लगता है कि जो कंटोरिंग है ना वो बहुत कोई एक्सपर्ट बंदा हो, प्रोफेशनल बंदा हो वही कर सकता है। अगर मैं करने की कोशिश करूँगी अपना सारा मेकअप भी ख़राब कर बैठूँगी। तो इसलिए मैंने कभी भी कंटोरिंग को छेड़ा ही नहीं। लेकिन मुझे शौक़ बड़ा है, मुझे कंटोरिंग आनी चाहिए। और कंटोरिंग से ना आपकी लुक बिल्कुल चेंज हो जाती है। उसके बाद वो ब्लश और कंटोरिंग साथ साथ कर रही हैं और माशाल्लाह बहुत नाइस लेडी हैं। इनका जो पार्लर है
उसका लिंक, इनके इंस्टाग्राम का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ। मुल्तान में अगर कोई मेरे देखने वाला मुल्तान से है तो इनके ब्यूटी पार्लर पर जाकर अपना अच्छा सा प्यारा सा मेकअप करवा सकता है। इनके जो पार्लर है उसका नाम है रमलाज ब्यूटी सैलून। तो आप लोग ज़रूर इनके पार्लर पे जाइएगा। आपका इनसे मेकअप करवाने के बाद ना आपका दिल खुश हो जाएगा। बहुत माशाल्लाह बहुत अच्छा मेकअप करती हैं और बहुत माशाल्लाह से तेज़ी उनके हाथों में थी, वरना किसी ब्यूटिशियन का ऐसा होता है ना बहुत स्लो मेकअप करती हैं। तो लेकिन ये माशाल्लाह ने इन्होंने आधे घंटे में मेरा पूरा मेकअप कर दिया। अच्छा, बेस कंप्लीट हो गई, कंटूरिंग हो गई, ब्लश ऑन हो गया। उसके बाद इन्होंने फिर मेरे जो है ना आईब्रोज़ को फिल किया। ये भी वो उसी से कर रही हैं, काशी की आईब्रो की जो वो है उसी से कर रही हैं। ज़्यादा प्रोडक्ट्स उन्होंने काशी की ही इस्तेमाल की थी। अच्छा, घर में हम जितना भी अच्छा मेकअप कर लेना, जितना भी अच्छा, मतलब अपनी तरफ से हम कह रहे होते हैं हमने बड़ा कोई कमाल किया, तीर मार लिया है, लेकिन जो प्रोफेशनल आर्टिस्ट होते हैं ना, जो पार्लर वाली होती हैं, जो ब्यूटिशियन होती हैं, असली में जो पार्लर में उनका एक प्रोफेशनल मेकअप होता है, तरीका होता है एक प्रोफेशनल, उन जैसा कोई भी नहीं कर सकता। घर में तो हो ही नहीं सकता। मतलब अब ये देखें, पहले उन्होंने आईब्रोज के जो बोन क्या कहते हैं उसको, ब्राउ बोन पे उन्होंने वो लगा ली है, जो हाइलाइटर एक होता है आई शेड का, वो लगा लिया है। उसके बाद वो जो है आईज़ के नीचे जो आई शेड है वो लगा रही हैं। अच्छा, मैंने ना कभी भी किसी और से अपनी आंखों में काजल नहीं लगवाया। मुझे बड़ी उलझन होती है, कोई और मुझे काजल लगाए ना तो मेरी आंखें बहुत ब्लिंक करती हैं और बल्कि आंखों से पानी भी आ जाता है। तो जब इन्होंने मेरी आंखों में काजल लगाया, सीरियसली मुझे बहुत टेंशन हो रही थी कि मेरी आंखों से पानी आ जाएगा और बेचारी जो इतना वो मेहनत कर रही हैं, उनका मेकअप जो है वो ख़राब ना हो जाए। तो बड़ी मैंने कोशिश की थोड़ी मैं ब्लिंक करूं, लेकिन ना मेरी आंखें बहुत ब्लिंक कर रही थी और हल्का हल्का पानी भी आ गया था। तो मैंने उनको कहा प्लीज़ 1 मिनट रुक जाए, थोड़ा मुझे ना आँखों का पानी थोड़ा नॉर्मल करने दें, ज़रा सेट हो जाए, उसके बाद आगे का मेकअप कीजिएगा। तो बस उन्होंने फिर कहा ठीक है रिलैक्स रहो। उन्होंने मुझे थोड़ा सा टाइम दिया, फिर मैंने अपनी आँखों को ज़रा सेट किया। उसके बाद फिर उन्होंने आई प्राइमर लगाया। आइस प्राइमर भी होते हैं ये तो, मतलब मुझे तो पता नहीं था, लेकिन ये भी एक प्राइमर होता है। वो भी ऐसे था जैसे हम बेस का प्राइमर होता है ना लिक्विड टाइप, वो ट्रांसपेरेंट उसी टाइप का था। पहले उन्होंने वो लगाया, उसके बाद वो आई शेड लगा रही हैं। और तरीका इनका देखें किस तरह से है, मतलब बहुत ज़बरदस्त तरीका होता है। जो ब्यूटिशियंस होती हैं उन्हें पहले ब्राउ बोन भी किया, उसके बाद ये जो इनर होते हैं आँखों के जो बिल्कुल इनर कॉर्नर होता है उस पर लगाई, और उसके बाद वो आईलिड पे कर रही हैं। उसके बाद वो जो दरमियान में वो बनाई जाती है क्रीज कट क्रीज, नहीं क्रीज कट क्रीज वाला मेकअप नहीं है ये, मतलब उन्होंने वो जो क्रीज बनाई जाती है वो बनाई है। और उसके बाद फिर उन्होंने हल्का हल्का कॉर्नर भी बनाया, लेकिन फिर उन्होंने पहले आई लैशेस लगाई और उसके बाद फिर उन्होंने दोबारा से जो है ना वो कॉर्नर बनाए और उसके बाद फिर उन्होंने आईलाइनर लगाया। अच्छा, क्योंकि मैंने कभी भी पार्लर से पहले इतना मेकअप करवाया नहीं है, तो मैंने कभी आई लैशेस भी नहीं लगाई। तो फर्स्ट टाइम आई लैशेस भी लगी हैं मुझे, तो मेरी आँखें ना वो बड़ी भारी भारी हो गई थी। आई लैशेस जब लगी हैं तो पहले तो मैंने आँखें बंद रखी, उसके बाद जब आंखें खोली ना तो मुझे ऐसा लगता है मेरी आंखें कितनी भारी हो गई हैं। ये देखें, ये अभी उन्होंने क्रीज में यहाँ पे क्रिएट किया है और कितनी माशाल्लाह से प्यारी आंख लग रही है, कितनी ज़बरदस्त लुक आ रही है, ग्रेट है। मतलब मैं तो यार इम्प्रेस होती, मेरा इतना दिल करता है मैं खुद ब्यूटिशियन होती, मुझे बड़ा शौक़ है ब्यूटिशियन बनने का, पर अफसोस कि मैं बन नहीं पाई, लेकिन चलो कोई नहीं। ये देखें अभी यहाँ पे वो शिमरी आई शेड जो है वो यहाँ पे लगा रही हैं। बेस देखें, अभी जो वो ब्लश ऑन की तरह वो कॉम्पैक्ट लगाया था, वो जो पिंक पिंक सा था, अब देखें यहाँ पे बिल्कुल सेट हो गया। पता ही नहीं चल रहा कि हमने कोई पूरे फेस पे कोई पिंक चीज़ लगाई थी, बल्कि बहुत अच्छा वो बेस का पूरा जो कलर है ना वो बहुत अच्छा बन गया था। उसके बाद ये डस्ट आउट कर रही हैं और अभी यहाँ पे हाँ अभी वो लगा रही है हाइलाइटर।
अच्छा, वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो जल्दी से जाकर चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। साथ साथ हाइलाइटर और ब्लश ऑन जो है ना वो साथ साथ लगा रही हैं। ये कंटूरिंग को वो ज़्यादा कुछ इन्हेंस करने के लिए ना यहाँ पे हल्का हल्का सा उन्होंने दोबारा से कॉम्पैक्ट लगाया है। अच्छा, गर्दन पे उन्होंने बेस नहीं लगाई, गर्दन पे उन्होंने ना पूरा मेकअप करने के बाद एंड में उन्होंने फिर पूरी गर्दन पे जो है ना अलग से बेस लगाई और फेस पाउडर भी लगाया। तो हमारा मेकअप जो है ना वो कंप्लीट हो गया है। बस अब आई लैशेज़ लग रही हैं और अभी सिर्फ जो है ना वो रह गई है, लिपस्टिक रह गई है। अच्छा, ये जो पिंक लिप्स है ये मैं घर से ही ना जो लिपस्टिक लगा के गई थी ये वही है। यहाँ पे आई लैशेज़ लग चुकी हैं और उसके बाद अब वो लगाएंगी आई लाइनर। नहीं, पहले उन्होंने लिपस्टिक लगाई। हाँ, यहाँ पे वो लगा रही है लिपस्टिक। अच्छा, लिपस्टिक उन्होंने मैट लिपस्टिक नहीं लगाई, उन्होंने ग्लॉसी लिपस्टिक लगाई। और वैसे तो मेरे होंठ खुद ही हुए बड़े 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 हैं लेकिन उन्होंने इनको और ज़्यादा बड़ा कर दिया। अच्छा, फैशन क्योंकि चला हुआ है ना कि होंठ बड़े होने चाहिए। पहले मैं कहती थी मेरे होंठ मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, कितने बड़े बड़े हैं। लेकिन अब मैं लोगों को देखती हूँ, लोग तो जानबूझ के खुद के होंठ बड़े करवा रहे हैं और लिपस्टिक जब लगाते हैं तो वो भी होंठों के बाहर करके लगाते हैं ताकि उनके होंठ जो है ना वो बड़े बड़े दिखें। तो मैंने कहा अच्छा यार, ये तो मतलब सही है फिर, जब बड़े मोटे होंठों का रिवाज है तो सही है फिर मैं भी अपने होंठ इसी तरह रखती हूँ। मतलब पहले मैं कोशिश करती थी अपने होंठों के अंदर अंदर ही लिपस्टिक लगाऊं, लेकिन अब जो है ना वो मैं सही करके लगाती हूँ क्योंकि रिवाज है भाई, फैशन है, बड़े होंठ इन है। अच्छा, उसके बाद उन्होंने जो है ना अब यहाँ पे देखें लास्ट में उन्होंने आके आईलाइनर लगाया है और यहाँ पे आप मेरी लुक देखें कितनी चेंज हो गई है। प्रोफेशनल जो होते हैं ना आर्टिस्ट, उनकी एक अलग ही बात होती है। मतलब उन जैसा मेकअप कोई घर में कर ही नहीं सकता। माशाल्लाह बहुत नाइस लेडी हैं। ज़रूर इनके आप पार्लर में जाकर विज़िट कीजिएगा अगर आप मुल्तान के शहरी हैं तो। बहुत अच्छा मेकअप करती है, पार्टी मेकअप, ब्राइडल मेकअप। मेरा मेकअप देखकर तो आपको अंदाज़ा हो ही गया होगा कि वो कितना अच्छा मेकअप करती हैं और कितनी उनके मेकअप में ना एक फिनिशिंग है। मेकअप कंप्लीट करने के बाद उन्होंने फिक्सर में फेस पे जो है ना वो किया, स्प्रे किया। यहाँ पे फिर वो दोबारा से एक फिनिशिंग टच दे रही हैं, हल्का फुल्का सा वो हाइलाइटर लगा रही हैं। अच्छा, ये देखें अब लास्ट में वो मेरे पूरे गर्दन पे बेस अप्लाई कर रही हैं। उसके बाद उन्होंने जो है ना मेरे बाल बनाए, एक तो कंटूरिंग और एक हेयर स्टाइल और आइज मेकअप। ये तीन चीज़ें जो है ना आपके मेकअप को, आपकी लुक को एकदम से चेंज कर देती हैं, एकदम से। तो मैं घर में अगर मेकअप करती हूँ ना मतलब एक घर के हिसाब से तो वो ठीक होता है, लेकिन हेयर स्टाइल मुझे खुद बनाने नहीं आते ना, तो वो मेकअप भी उतना इन्हेंस नहीं होता जब तक उसके साथ एक अच्छा हेयर स्टाइल ना हो। अच्छा, मेरी वीडियो जो है अगर आपको समझ ना आए, अगर मेकअप जो मैंने आपको बताया स्टेप बाय स्टेप अगर आपको समझ ना आए तो मैं आपके चैनल पर भी जाकर आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे आप हेयर स्टाइल बनता हुआ देख रहे हैं, हेयर स्टाइल वो बना रही हैं और माशाल्लाह बहुत अच्छी लेडी थी, बहुत अच्छी, बहुत प्यार से वो बात करी थी, बहुत अच्छे अखलाक की थी। और जो भी मैंने उनसे पूछा उन्होंने खुले दिल से बताया। ना अक्सर पार्लर वाली होती है ना, कहते हैं कि नहीं हमारे जो पार्लर का, हमारे जो मेकअप के राज हैं, जो हमारे एक ब्यूटिशियन के अच्छा मेकअप करने की टिप्स और ट्रिक्स होती हैं, वो किसी को पता ना चले, वो किसी को बताती नहीं है। लेकिन माशाल्लाह से बहुत अच्छी थी, जो भी मैं पूछती जा रही थी वो बताए जा रही थी। यहाँ पे बस अब हम हेयर स्टाइल बनवाएंगे, उसके बाद है ना हम लोग घर निकलने की तैयारी करेंगे। अम्मी भी बैठे बैठे थक गई होंगी, वैसे इतना टाइम तो नहीं लगा लेकिन फिर भी हम पहले नायाब के घर गए, वहाँ से क्योंकि इनका घर जो है वो नायाब को ही पता था ना। बस अब यहाँ पे मेरे बाल बन जाए, उसके बाद घर निकलने की तैयारी करते हैं। अच्छा, साथ में इसके दुपट्टा जो है वो लेकर तो गई थी येलो वाला, लेकिन वो जो हमारी ब्यूटिशियन है उन्होंने कहा कि नहीं वो सारा येलो येलो हो जाएगा, तो फिर दूसरा दुपट्टा जो था मेरे पास उन्होंने कहा ये कर लो, ये सही सेट रहेगा। तो ये देखिए जनाब मेरी फाइनल लुक यहाँ पे आ चुकी है। तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मैं कैसी लग रही हूँ। मुझे तो खैर मेकअप बहुत अच्छा लगा और बिल्कुल मेरी लुक जो है ना वो एकदम से चेंज हो गई। अभी वीडियो में तो मोबाइल में तो आपको ऐसा लग रहा है कि बहुत ही कोई ज़्यादा वाइट बेस है, बट रियल में देखे थे ना तो इतनी वाइट नहीं थी।
तो अगर मेरी ये लुक, ये मेकअप आपको पसंद आया हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। आपसे इंशाल्लाह फिर कल के ब्लॉग में मिलते हैं और आपको दिखाती हूँ अपनी फाइनल लुक की कुछ तस्वीरें। इंशाल्लाह फिर कल आपसे मुलाकात होगी एक नए ब्लॉग के साथ, एक नए दिन के साथ। तब तक के लिए मुझे दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।